मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मन्मना भव मद्भक्तो, अर्थात मुझसे मन करो, मुझसे प्रेम, मद्याजी माम नमस्कुरु, अर्थात मुझसे प्रार्थना करो, मुझे नमन, मामेवेश्यसि सत्यम ते, अर्थात मुझे ही ढूंढो तुम, सत्य में तुम, प्रति जाने प्रियो असी में, अर्थात उत्तर में जनित मेरे प्रिय हो। तो इस श्लोक में और अगले श्लोक में श्री कृष्ण गीता की शिक्षाओं का अंतिम निष्कर्ष प्रदान करते हैं। तो इसे ठीक ढंग से समझें, क्योंकि यहाँ जो हमें बताया गया है उसके द्वारा ही हमें यह भान होता है कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। और पुनः स्मरण रखें कि यहाँ पर जब श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं तो उसके द्वारा वे वास्तव में अपने सभी भक्तों को संबोधित कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं कि यह जान लो कि तुम्हारा मन भी मुझसे ही आता है, इसलिए केवल मुझसे ही प्रेम करो, मुझसे ही प्रार्थना करो, मुझे ही नमन करो और मुझे ही ढूंढो। प्रत्युत्तर में ऐसा करने से तुम इस सत्य को जान लोगे कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहन संदेश प्रेम के विषय में श्री कृष्ण ने बताया है कि तुम ये जानो कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तो देखिए, सभी का स्वभाव इस संसार में, आप देखिए, सभी का स्वभाव स्वयं से प्रेम करने का होता है। यदि आप हमारे सभी कर्मों का मूल देखें तो आप पाएंगे कि हमारे सभी कर्मों में जो हमारी खोज थी वह अंततः हमारी स्वयं के लिए प्रेम की ही खोज थी, कि हम यह सिद्ध करें कि हम प्रेम पाने के योग्य हैं या हम प्रेम के पात्र हैं। तो सुख वास्तव में प्रेम ही है। जब हम स्वयं को प्रेम के योग्य मानते हैं तब हम सुखी होते हैं, और जब हम स्वयं को प्रेम के योग्य नहीं मानते तब हम दुखी होते हैं। तो यह ही वास्तव में सुख और दुख की परिभाषा हम समझ सकते हैं कि जब हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब हमें ऐसा लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं तब हम दुखी होते हैं। अब समस्या वास्तव में क्या होती है कि हम स्वयं को प्रेम पाने के योग्य तब मानते हैं जब अन्य लोग हमें प्रेम देते हैं। जब हमें दूसरों से प्रेम मिलता है तब हमें लगता है कि अच्छा, हम प्रेम पाने के योग्य हैं, और इसलिए हम फिर सुखी हो जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई हमारा आत्मसम्मान जो है उसे ठेस देता है तो हमें बहुत दुख होता है। वो जो दुख होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मान लो हमें किसी ने शारीरिक पीड़ा प्रदान कर दी हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं। और ठीक इसी प्रकार से ये जो प्रेम पाने की योग्यता है, इसी को हम शारीरिक पीड़ा के साथ में भी जोड़ सकते हैं। कि देखिए, जब हमें शारीरिक पीड़ा होती है तो हमें इस बात का भान होता है कि हमारे शरीर के साथ में कुछ ठीक नहीं है, और क्योंकि हम स्वयं को अपना शरीर मानते हैं, इस कारण से जब हमारे शरीर के साथ में कुछ ठीक नहीं होता तो हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कुछ ठीक नहीं है, और जब हमारे साथ में कुछ ठीक नहीं है तो हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से जो है, जो शारीरिक पीड़ा होती है वह भी दुख के साथ में जुड़ जाती है, ऐसे ही कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि पीड़ा वास्तव में प्रेम से जुड़ी है, कि जब हमें ये लगता है कि हम प्रेम पाने के योग्य नहीं हैं तो हमें पीड़ा होती है। और श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कह रहे हैं कि इस मानसिकता से अलग हो जाओ, क्योंकि तुम यह जान लो कि भले ही कुछ भी हो जाए तुम मुझे प्रिय हो, अर्थात तुम प्रेम के योग्य सदा ही हो। तो इस बात को सदा ध्यान में रखिए कि हम सभी वास्तव में प्रेम पाने के योग्य हैं, हम सभी वास्तव में प्रेम के पात्र हैं। भले ही हम कैसे भी हों तब भी हम वास्तव में प्रेम के पात्र हैं ही हैं। तो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सभी प्राणियों द्वारा किए गए सभी जो कार्य होते हैं उनके पीछे वास्तव में ईश्वर ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कोई हमारा अपमान करता है तो वह अपमान करने के पीछे भी वास्तव में ईश्वर ही है।
दूसरे शब्दों में, जब हम ये सोचते हैं कि कोई हमारा अपमान कर रहा है तो वास्तव में ईश्वर हमारा अपमान कर रहा होता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो ये यदि हम देखें तो इससे हमें लगता है कि अरे इससे तो ईश्वर हमें प्रेम नहीं करता, किंतु यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम इस बात में मत पड़ो कि दूसरे ने मेरा अपमान करा तो मैं प्रेम योग्य नहीं हूँ। तुम सदा ये जानो कि मैं तुमसे प्रेम करता ही हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता ही हूँ। तो तुम्हारा जब अपमान भी हो रहा है यदि किसी दूसरे से, तो वह अपमान भी वास्तव में प्रेम से ही हो रहा है। इस बात को समझो। इस बात को मत समझो कि जब किसी ने तुम्हारा अपमान करा तो मैं प्रेम योग्य नहीं हूँ। नहीं, मैं प्रेम योग्य हूँ, और मेरा जो अपमान हो रहा है ये किसी अन्य कारण से हो रहा है। तो इसलिए दुख पर विजय यदि हमें पानी है तो हमें तीन बातों का ध्यान रखना ही होगा। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर इस संसार में किसी का भी अहंकार वास्तव में किसी भी क्रिया के वश में नहीं है। किसी का भी अहंकार किसी भी क्रिया के वश में नहीं है। तो जब कोई कुछ ये सोच के करता है कि मैं अपने अहंकार से कर रहा हूँ, तो वह वास्तव में स्वयं के वश में होकर के कुछ भी नहीं कर रहा है, वह केवल बहाव में ही कर रहा है। दूसरी बात जो हमें समझनी है वो यह है कि अपितु हर कोई यह सोचता है कि वह वास्तव में अपने अहंकार से कार्य कर रहा है, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण ही सबके हृदय में विद्यमान है, जो कि उस व्यक्ति से वह कार्य करवा रहे हैं। तो जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वह उस कार्य को वास्तव में कर नहीं रहा है, श्री कृष्ण उससे करवा रहे हैं। तो ये दूसरा तथ्य ध्यान में रखिए। और तीसरा तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि हम भले ही जैसे भी हों, हमारे साथ भले ही कैसा भी व्यवहार हो रहा हो, किंतु श्री कृष्ण हम सभी से प्रेम करते हैं और उस व्यवहार को वो हमारे लिए अपने प्रेम के द्वारा ही करवा रहे हैं। तो जब हम इन तीन तथ्यों को समझ लेते हैं तो इसके पश्चात हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भी कार्य दूसरों के अहंकार के मत से हमारी ओर किया जा रहा है उसकी हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। अर्थात इस तथ्य को जो व्यक्ति समझ लेगा वह यह जानने के पश्चात कभी भी दूसरों के अहंकार के मत की चिंता ही नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि दूसरों के अहंकार के मत की कोई औकात ही नहीं है, आप ऐसे की उसका कोई मूल्य ही नहीं है। वो दो कौड़ी का है, वास्तव में दूसरों का मत दो कौड़ी का है हमारे लिए। वह इस संसार को वास्तव में निचले स्वरूप अर्थात अहंकार और उचले स्वरूप अर्थात श्री कृष्ण के बीच परस्पर क्रिया के रूप में देखेगा। उसके लिए जब वह उसके अहंकार से तादात्म्य में है तो वह इस सारे संसार में श्री कृष्ण के साथ में क्रीड़ा कर रहा है, जहाँ पे कि संपूर्ण संसार जो है वह श्री कृष्ण है और वह स्वयं केवल एक अहंकार है। और जब वह अपने अहंकार के तादात्म्य में नहीं होता है तब वह श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाता है, तब तो वह संपूर्ण एकता में ही चला जाता है। तो इस प्रकार से जब आप जाने लेंगे तो यहाँ पे आप समझेंगे कि हमारे अहंकार के साथ तादात्म्य हो जाने पर भी जब श्री कृष्ण किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करके हमारा अपमान कर रहे हैं, तब भी वह वास्तव में इस अपमान को हमारी ओर प्रेम से ही कर रहे हैं। वह केवल हमारे साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं ताकि हम इस जो क्रीड़ा है इसे ये सीख ले सकें और इस सीख को लेकर के हम अपने अहंकार को नष्ट कर सकें और श्री कृष्ण की ओर प्रगति कर सकें। तो इसे समझकर हमें दूसरों के सभी कार्यों को श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके अहंकार का जो भी मत है उसका कोई मूल्य नहीं है, वह मूल्यहीन है। यदि हम श्री कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो फिर हम प्रगति कर रहे हैं। तो दूसरों के अहंकार का मत वास्तव में कोई भी मूल्य नहीं रखता है, केवल श्री कृष्ण का ही मत हमारे लिए मूल्य रखता है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें प्रेम करता ही हूँ, अर्थात हम प्रेम के पात्र हैं ही हैं। तो इसलिए हमें शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमें दुख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा ही है और ये कृपा वह हमारे ऊपर बरसा रहे हैं ताकि हम उनकी ओर प्रगति कर सकें। किंतु हम वास्तव में क्या कर रहे हैं कि हम उनकी कृपा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम अपने अहंकार से जुड़े हुए हैं। और जब कोई दूसरा अहंकार वाला व्यक्ति हमारा अपमान कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम प्रेम के योग्य नहीं हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। और ये जो ज्ञान है
कि सब कुछ वास्तव में श्री कृष्ण ही कर रहे हैं और सब में श्री कृष्ण को ही हम देख रहे हैं, ये केवल तभी संभव हो पाएगा जब हम केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करेंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम केवल मुझसे ही प्रेम करो, तुम ये जानो कि तुम्हारा मन मुझसे आता है, तो यहाँ पे सब कुछ के नियंत्रण में मैं ही हूँ, इसलिए केवल मुझसे प्रेम करो, केवल मुझसे प्रार्थना करो, अन्य किसी से भी प्रार्थना मत करो, केवल मुझसे प्रार्थना करो और केवल मुझे नमन करो और केवल मेरी ही खोज करो। तो यदि आपकी स्थिति अभी दयनीय है और आप मान लीजिए कि आपके बॉस के नियंत्रण में है, तो आपको अपने बॉस से याचना नहीं करनी, आपको अपने बॉस को नमन नहीं करना है, आपको अपने बॉस के भीतर श्री कृष्ण को देखना है और उससे याचना करनी है, उसको नमन करना है, उसकी खोज करनी है, उसको देखना है आपको। यदि आपकी किसी से नहीं बनती, आपका किसी से द्रोह है आप और आप उसे मनाना चाहते हैं, आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप उसे मनाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के भीतर श्री कृष्ण को देखिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उसको नमन कीजिए, उसकी खोज कीजिए केवल। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, अन्य किसी को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं कीजिए। मान लीजिए कि किसी के पास बहुत सारा धन है और आपको धन की आवश्यकता है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं इस व्यक्ति को प्रसन्न करके जो है उससे धन ले लूँ, नहीं, वो मत सोचिए। आप केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए और आप देखेंगे कि यदि आप दरिद्र हैं तो आपकी स्थिति जो है वह ठीक होती चली जाएगी। तो श्री कृष्ण को प्रसन्न कीजिए। तो हमारा जो ध्यान होना चाहिए वह केवल श्री कृष्ण पर होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति पर। किसी व्यक्ति का जो मत है हमारे लिए, उसका मूल्य 2 कौड़ी का भी नहीं है। वास्तव में जो मत है, जो महत्व रखता है, वह श्री कृष्ण का मत है जो महत्व रखता है। तो ये श्री कृष्ण यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।